नमस्कार, गुड इवनिंग, जय भीम साथियों। अंबेडकर नामा के 34वें एपिसोड में और लाल की क्लास में आप सबका स्वागत है। इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना आपसे साझा करना चाहता हूँ। कल बुद्ध पूर्णिमा था और मैंने 2 वीडियोस बनाई थी। तो 31वें नंबर वीडियो पे एक हमारे साथी हैं अरविंद कुमार, ये रहने वाले हैं कचपुरा के बिजनौर के। तो इन्होंने प्रोग्राम से प्रभावित होकर इन्होंने कहा कि मैं अपने गांव में, क्योंकि मैंने कल बात की थी स्कूल कॉलेज बौद्ध विहार बनाने की बात की थी, तो इन्होंने कहा है कि मैं अपने गांव में 2 बीघा जमीन आपको दान दे सकता हूं और आप यहाँ चाहिए तो बनाइए। शुक्रिया अरविंद भाई। और फिलहाल इसको आप अपने पास रखिए और जब हम और भी साथी सैकड़ों की तादाद में जो साथी एक साथ इकट्ठे होंगे तो इस मुहिम पे भी आगे बढ़ेंगे और ये कार्य जो है आगे बढ़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कॉमनवेल्थ जो अवार्ड था उसके खिलाफ गांधी ने यरवदा जेल से चिट्ठी लिखा प्रधानमंत्री को और कहा कि अगर ये वापस नहीं लेंगे तो हम आमरण अनशन 20 सितंबर से करेंगे। इसके बाद अंबेडकर ने एक लंबा चिट्ठी जारी किया, मीडिया में एक बयान जारी किया। आज उसी बयान पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे अंबेडकर ने परत दर परत, चाहे वो मद्रास के दलित नेता राजा हों, चाहे गांधी हों, चाहे और ऐसे लोग हों, उनकी परत दर परत उन्होंने पोल खोली। तो उन्होंने प्रेस को जो 19 सितंबर को उन्होंने बयान जारी किया था उसके हिसाब से जो कहते हैं वही बात मैं आपके सामने आज रखने की कोशिश करता हूं, कुछ सारांश में, कुछ संक्षेप में। उन्होंने लिखा कि मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि महात्मा गांधी, सर सैमुअल होरे और प्रधानमंत्री के बीच के पत्राचार को पढ़कर आश्चर्य हुआ कि जो हाल में प्रकाशित हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि गांधी आमरण अनशन करेंगे और आमरण अनशन की उन्होंने धमकी दी है, संकल्प लिया है कि यदि जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जो मसला है, जो कॉमनल अवार्ड है, उसको वापस नहीं लिया जाता तो हम आमरण अनशन करेंगे। उन्होंने लिखा कि भाई महात्मा गांधी की ये जो प्रतिक्रिया है, जो आत्मदाह की जो उन्होंने संकल्प किया है, वो मुझे ऐसी स्थिति में लाकर असमंजस में एकदम अवांछनीय मतलब स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। वो आगे लिखते हैं कि श्री गांधी सांप्रदायिक प्रश्न से उठने वाले एक ऐसे मुद्दे के लिए अपने प्राणों को दांव पे लगा रहे हैं जो उनकी नजर में बहुत ही छोटा हिस्सा था, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि तुलनात्मक दृष्टि से यह मुद्दा बहुत कम महत्व का है। तो यहाँ पे सवाल उठाते हैं अंबेडकर और कहते हैं कि यह ज्यादा सही रहता कि गांधी अगर यह कदम जो आत्मदाह और अनशन का है, यह कदम देश की आजादी के लिए उठाते, जिस पर वो बार बार गोलमेज सम्मेलन में बार बार इस पे फोकस कर रहे थे, बार बार देश की आजादी की बात कर रहे थे, तो ये अगर उस दिशा में उठाते तो ज्यादा बेहतर होता। एक और बड़ा दिलचस्प मुद्दा उन्होंने लिखा, बोला कि बहुत दुखद है कि सिर्फ गांधी ने ये दलित वर्ग को जो अधिकार मिला है उसके खिलाफ आमरण अनशन की घोषणा की है। उन्होंने लिखा कि पृथक निर्वाचन मंडल का दर्जा न केवल दलितों को दिया गया है बल्कि भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियन के साथ साथ मुसलमानों और सिखों को भी दिया गया है। तो पृथक निर्वाचन इसके साथ साथ भूस्वामियों, श्रमिकों और व्यापारियों को भी दिया गया है। श्री गांधी ने मुसलमानों और सिखों को छोड़कर अन्य सभी वर्गों तथा पंथों के विशेष प्रतिनिधित्व का विरोध करने की घोषणा की है प्रथमतः, फर्स्टली। लेकिन साथ ही श्री गांधी अब दलित वर्गों को छोड़कर हर किसी को विशेष निर्वाचक मंडल का दर्जा सुरक्षित करने के पक्ष में है। मतलब अब सिर्फ एक ही का विरोध रह गया है कि अब गांधी सिर्फ दलित वर्ग का जो पृथक निर्वाचन का मसला है उसके विरोध में है, बाकी सब पे वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, एक तरह से उनका समर्थन है।
वो आगे लिखते हैं कि एक तरह से डर का माहौल बनाया गया है कि हिंदू समाज पृथक निर्वाचन देने से हिंदू समाज बंट जाएगा, विखंडित हो जाएगा। अंबेडकर लिखते हैं कि यह विचार मेरे हिसाब से मात्र कल्पना है, काल्पनिक है। यदि मुसलमानों और सिखों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र से देश विभाजित नहीं हो सकता है, तो दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने से हिंदू समाज और देश कैसे बढ़ जाएगा, ये समझ के पड़े हैं कि कैसे हो सकता है कि देश और हिंदू समाज बढ़ जाए। वो कहते हैं कि लिखते हैं कि गांधी का अंतःकरण तब जागृत नहीं होता जब दलित वर्गों को छोड़ अन्य वर्गों और तथा समुदाय को विशेष निर्वाचन मंडल का दर्जा देने से देश का विभाजन होता है। और को भी देंगे तो भी देश का विभाजन होगा, लेकिन उस पे गांधी मौन है और सिर्फ पृथक वर्ग का जो निर्वाचन का मसला है उस पे उनकी विरोध उनका। ये आगे बड़ा सब दिलचस्प घटनाएं हैं। लिखते हैं कि मुझे विश्वास है कि कई लोग यह सोचते हैं कि जो संविधान बनेगा, स्वराज संविधान आएगा, तो उसके अधीन बहुसंख्यक के अत्याचारों से अपना बचाव करने के लिए यदि कोई वर्ग विशेष राजनीतिक अधिकार का हकदार है तो वह दलित वर्ग ही है, और वह उन्हें एक सम्मानित स्थान देने की बजाय कोढ़ी का कलंक लगता है। जिस धर्म में वो कहते हैं कि जिस धर्म में उसको सामाजिक दर्जा प्राप्त नहीं है, आर्थिक रूप से जो जिसके पास खाने के लिए नहीं है, धर्म उसको कलंक के रूप में समझता है, जो एक साधारण आदमी के आसपास संसर्ग में जाने की योग्य नहीं है, आर्थिक दृष्टि से एक ऐसा वर्ग है जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए सवर्ण हिंदुओं पर आश्रित है, पूर्णतः निर्भर है, और उनके पास जीवन यापन के लिए कोई स्वतंत्र मार्ग नहीं है। हिंदुओं के सामाजिक पूर्वाग्रह के कारण उनके लिए न केवल प्रगति के प्रत्येक मार्ग बंद हैं, बल्कि पूरा हिंदू समाज इस दिशा में प्रयासरत रहता है कि सभी दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए जाएं, ताकि दलित वर्ग अपना जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए उनके पास कोई अवसर ही न रहे। वो कैद लिखते हैं कि वास्तव में यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रत्येक गांव में सवर्ण आपस में भी बटे हुए हैं, लेकिन जब भी दलितों का प्रश्न आता है, सवाल आता है, तो वो सब आपस में मिलकर इनके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। तो ये आसपास देखेंगे तो मुझे लगता है कि आज भी ये स्थिति बदस्तूर जारी है। तो इन परिस्थितियों में सही सोचने वाले सभी व्यक्तियों के लिए ये उचित होगा कि यह मान लें कि कमजोर समुदाय के लिए जो संवैधानिक राजनीतिक अधिकार है उसमें कुछ होना बहुत जरूरी है, उनके अधिकारों का होना बहुत जरूरी है, ताकि वे जीवन के संघर्ष में सफल हो सके और संगठित अत्याचार से अपनी रक्षा कर सके। आगे लिखते हैं कि मैं सोचता हूं कि नए संविधान में दलित वर्गों को यथासंभव अधिकाधिक राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए उनके शुभचिंतक के रूप में मैं जी जान से संघर्ष करने के लिए तैयार हूं। लेकिन महात्मा के सोचने का तरीका अनोखा है और निश्चय ही मेरे समझ से बाहर है, कि गांधी जो सोचते हैं वो मेरे समझ के बाहर है। उन्होंने जो कॉमनल अवार्ड है उसके अंतर्गत दलित वर्गों को जो थोड़े बहुत राजनीतिक अधिकार मिले हैं उसके लिए तो कोई प्रयास नहीं किया कि वो मिले, लेकिन थोड़ा बहुत जो मिला है उनसे भी उन्हें वंचित करने के लिए अपना जीवन दांव पे लगा रहे हैं। कि सीधा स्पष्ट कहते हैं कि दलितों के राजनीतिक अधिकार के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, उनके लिए खाली अछूत सिस्टम खत्म हो जाए हृदय परिवर्तन से, तब बाकी सब ठीक है। लेकिन कॉमनल अवार्ड से थोड़ा बहुत जो उन्हें मिला है उसको भी खत्म करने के लिए गांधी अपनी जान को दांव पे लगा रहे हैं। आज के संदर्भ गांधी एक प्रतीक हैं, ये बात समझने की है। आज के संदर्भ में, आज की राजनीति, आज के हुक्मरानों में देखिए कि कौन आपके
हक हकूक को छीन रहा है। इसलिए ये एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आज के संदर्भ में ये तो प्रतीक के माध्यम से इसको समझने की जरूरत है। आज आपके कौन हक छीन रहा है उनसे सवाल नहीं करेंगे तो हमारे ये सब बोलने का कोई फायदा नहीं रहेगा। आगे लिखते हैं कि महात्मा ने दलित वर्गों के राजनीतिक अस्तित्व को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए ऐसा कदम पहली बार नहीं उठाया है। काफी समय पहले जब इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, काफी समय पहले अल्पसंख्यक समुदाय से उन्होंने एक समझौता किया था जिसमें जिससे कि मुसलमान के साथ मिलकर और दलित वर्ग के दावों को खारिज कर दिया जा सके। तो इसलिए उन्होंने मुस्लिम समुदाय के जो 14 सूत्री मांग थी, जो 14 दावे थे, उनको स्वीकार कर लिया था और इनसे एक सांठगांठ किया था कि आप जो है जो दलितों की दावेदारी है उसके खिलाफ आप वोट करें। तो इस संदर्भ में अम्बेडकर लिखते हैं कि इसका श्रेय मुसलमानों को जाता है कि इन्होंने इस तरह के किसी षड्यंत्र में स्वयं को शामिल करने से इनकार कर दिया और एक तरीके से दलितों को एक भारी मुसीबत और विपत्ति में फंसने से बचा लिया। आगे लिखते हैं कि आखिर गांधी जो विरोध कर रहे हैं वो मेरे समझ में नहीं आता है कि इस विरोध का आधार क्या है। वो कहते हैं गांधी कहते हैं कि इससे सांप्रदायिक निर्णय से हिंदू समाज बट जाएगा, अलग थलग हो जाएगा। दूसरी ओर उन्होंने मुंजे का, बड़ा दिलचस्प है, मुंजे का एग्जाम्पल दिया और कहा कि वो हिंदू सभा के नेता हैं और उनके प्रबल समर्थक हैं और उनके हितों के उग्र हिमायती हैं। तो इस मामले में मुंजे का बिल्कुल ही अलग दृष्टिकोण है कि जब से वो लंदन से लौटे हैं, मुंजे अपने भाषणों में बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि सांप्रदायिक जो निर्णय आया है, कॉमनल अवार्ड आया है, इससे हिंदुओं में कोई अलगाव पैदा नहीं होगा। वो कहते हैं कि मुंजे इस बात की सही व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि गांधी जो कि कॉमनल नहीं है, वो अपने अप्रोच में कॉमनल नहीं है, लेकिन वो अस्पृश्यों का विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो हिंदू की राजनीति करने वाले जो मुंजे हैं, जो सांप्रदायिक हैं उस तरीके से, वो पृथक निर्वाचन का समर्थन कर रहे हैं। तो ये दिलचस्प है, ये कॉन्ट्रडिक्शन, ये पैराडॉक्स इस समझने की जरूरत है। वो कहते हैं आगे लिखते हैं कि मेरी राय में सांप्रदायिक निर्णय से केवल हिंदुओं को ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि राव बहादुर राजा, जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, मद्रास के नेता थे, श्री बालू और श्री गवई जैसे दलित